हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो विथ एमएमपी में। आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में और कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारत के कुल राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। कुल भारत से गुजरने वाले राज्य जो हैं 8 हैं कर्क रेखा से, और मैं इनके नाम भी बताऊंगा, इनकी कैपिटल भी बताऊंगा, और कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक में कौन से राज्य की कैपिटल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं, अब हम चलते हैं मैप पे, गूगल मैप पे। तो इस पे मैं पहले इसकी एक थ्योरी बताना चाहता हूँ कि कर्क रेखा और मकर रेखा साढ़े 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ भूमध्य रेखा पर दो रेखाएं हैं। नॉर्थ में कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से क्या होता है कि साल में 6 महीने नॉर्थ पोल में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और साल के 6 महीने साउथ पोल में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में हम नॉर्थ पोल में, इंडिया जो है वो नॉर्थ पोल में है, तो गर्मियों के दिनों में यानी कि मई जून जुलाई में सूरज की किरणें नॉर्थ पोल पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है नॉर्थ पोल में। और साउथ पोल में मई जून में ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ पर लंबवत नहीं पड़ पाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पोल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर अगर हम दिन के 12 बजे खड़े हो जाएंगे तो हमारे को वहाँ पर हमारे ऊपर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी और हमें परछाई नज़र नहीं आएगी अपनी वहाँ पर। इसी वजह से इसको कर्क रेखा नाम दिया गया है। कर्क रेखा पर सूरज की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। इसी तरीके से साउथ पोल में भी अराउंड 22 दिसंबर के लगभग वहाँ पर सूरज की किरणें मकर रेखा पर डायरेक्ट लंबवत पड़ती हैं। तो ये तो है कर्क रेखा और मकर रेखा। अब कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के 8 राज्यों के नाम हम बताने वाले हैं। अगर हम वेस्ट से शुरू करें, गुजरात से शुरू करें, तो गुजरात पड़ता है सबसे पश्चिमी जो हमारा राज्य है गुजरात, वो कर्क रेखा पर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान का साउथ का हिस्सा पड़ता है यहाँ पर कर्क रेखा पर, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा नॉर्थ साइड में पड़ती है इसकी जो है कर्क रेखा थोड़ा बहुत नॉर्थ साइड में छत्तीसगढ़ के पड़ती है। उसके बाद है झारखंड की कैपिटल है रांची, और उसके बाद वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। उसके बाद त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और उसके बाद मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। तो अब देखते हैं गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इस तरीके से हमारे 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के किसी राज्य का राजधानी वो कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची, वो बिल्कुल एकदम कर्क रेखा के बीच में पड़ती है, मतलब कर्क रेखा पे ही है ये रांची। तो इस तरीके से कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्यों के बारे में मैंने आज चर्चा करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।